नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 36 ईयर्स ओल्ड फीमेल और इनका जो लग्न का नंबर है ये है 3 यानी जेमिनी। और देखिए इनका जो मरकुरी है वो यहाँ बैठा है अष्टम भाव में। जब 8वें घर में बैठता है तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस कराता है, लाइफ में ट्विस्ट टर्न्स कराता है, लेकिन जीवन में बहुत कुछ दिलाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से वास्ता पड़ता है। और लाइफ में ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हिडन चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं जो कि पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर इसकी राशि है चंद्र। ये चंद्रमा की राशि, चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर, तो ये भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य को प्रबलता दे रहे हैं। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं ये अपने परिवार में अपने पिता के घर को भी भाग्य देती हैं। जब पिता के घर में होती हैं वहाँ भाग्य देती हैं, पति के घर में आती हैं तो पति को भाग्य देती हैं। ये इस तरह की स्त्रियाँ होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 नंबर ये सूर्य बैठे हैं यहाँ पर, तो सूर्य पराक्रमी भी बना रहे हैं, साथ में बुध आदित्य योग। हिडन टैलेंट्स बहुत अच्छे होते हैं इनके अंदर, और इनके टैलेंट्स उम्र के साथ साथ निखरते भी हैं, बाद में और अच्छे डेवलप्ड होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए 6 नंबर अगेन बुध की राशि का वो बैठा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये मरकुरी यहाँ पर बैठने से, ये बुध की उच्च राशि है, हर तरह के सुख सुविधा मिलेंगे आपको, नए तरह के चीज़ों से वास्ता पड़ता है और आप जीवन में तरक्की तो पाते ही हैं। प्रॉपर्टी का सुख हो, चाहे जीवन में लग्जरियस लाइफ हो, हर तरह की लाइफ आपको मिलती है और दूर रह के भी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर की राशि है, यह सैटर्न बैठा है, साथ में मंगल भी बैठा है, और ये देखिए ये है वीनस की राशि। वीनस बैठे हैं यहाँ पर, शादी के बाद भाग्योदय होना। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 7 नंबर वीनस का भाग्योदय शादी के बाद कराता है। साथ में यहाँ पर ये मंगल और शनि दोनों बैठे हुए, तो संतान सुख में दिक्कत दिलाता है या देरी से दिलाता है, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए केतु यहाँ पर ये ट्रैवल्स बहुत कराता है, 6ठे घर में आता है तो खूब ट्रैवलिंग कराएगा आपको, साथ ही साथ विदेश ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कराना। और साथ में ये 8 नंबर में मंगल की राशि पे बैठा हुआ है, तो अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए आगे बढ़ना जीवन में, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब देखिए जुपिटर अपनी ही राशि में 7वें घर में है और साथ में वीनस भी है, तो लाइफ लग्जरियस बनाता है। थोड़ा सा मन में क्या होता है कि ऐसे लोगों को जीवन में लगता है कि कुछ चीज़ें हमें घर परिवार से दूर हैं, कोई अलग हम रह रहे हैं, साथ में अलग रहने का एक जैसा होता है ना कि दूर दूर बने हुए हैं, तो सबके साथ मिलजुल के रहने का मौका नहीं मिल रहा। यह तो होता है थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन लेकर आना इस चीज़ में। लेकिन क्या होता है कि ऐसे लोग, ये देखिए जुपिटर और वीनस, तो शादी के बाद बहुत सारे तरह के सुख देखने को मिलना है, वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा एक्सप्लोर होना, ऐसी कुछ चीज़ें। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मरकुरी सैटर्न का बुध आदित्य योगता हिडन टैलेंट्स दिखाता है। ये दोनों शनि की राशियाँ हैं। देखिए यहाँ पर मून इधर आ गया है तो शनि की 7.5 भी शुरू हो रही है। शनि की 7.5 का फर्स्ट फेज़, फिर सेकेंड फेज़, फिर थर्ड फेज़। तो ये क्या होता है कि जैसे अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा हो तो नौकरी ढूंढने में दिक्कतें होती हैं। शुरू में इनिशियल फेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इंसान को फेस करना पड़ता है, और क्या होता है फिर धीरे धीरे उसका स्ट्रगल कम होता है। इनको अगर नौकरी मिलेगी तो बहुत थोड़ा जैसे होता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना नौकरी में, या बहुत थोड़ा एक होता है कि कम पसंद की चीज़ें, दौड़ भाग वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें दौड़ भाग ज़्यादा जीवन में इनके चल रही होगी, अब भी चल रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि जो मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो पा रहा, काम उतनी तेज़ी से नहीं बन रही, चीज़ों का स्लो डाउन हो जाना, स्लो चलना। और साथ में यहाँ शनि के साथ सूर्य भी बैठा हुआ है, तो स्लो चीज़ें चलना, चीज़ें आप टकराना, होता है ना कि हमने कहीं अप्लाई किया वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आना, या ऐसी जॉब्स मिलना जो हमें सूट नहीं कर रही, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी, तो ये चीज़ें दिखती हैं। लेकिन जैसे ही 2022 इनका क्रॉस होगा चीज़ें और बेटरमेंट की ओर जाएंगी। अब यहाँ पर देखें ये जुपिटर की राशि, यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है अपनी राशि में, तो प्रोफेशनली भी राइज कराएंगे। और ये देखिए ये 1 नंबर मंगल बैठे हैं यहाँ पर, 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो इनकम इनको अच्छी बनी रहेगी। पैसों रुपए की दिक्कत इनको जीवन में ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। और राहु का यहाँ बैठना ये विदेश लेके जाता है, विदेश में ही इनको घुमाएगा। और ऐसी स्त्रियां जिनकी कुंडली में यहाँ पर राहु हो तो वो खास तौर से अपने पति को भाग्य देती हैं, फॉरेन कंट्री के योग उनके और सक्सेसफुल कराती हैं और प्रबल बनाती हैं। अब चलते हैं इनके कुंडली में एक चीज़ और, देखिए यहाँ पर ये मंगल और शनि, ये दोनों राशियाँ यहाँ बैठ गई हैं, तो संतान सुख में थोड़ा इसलिए डिले भी कराता है।
और देखा जाए तो कुंडली में बुध आदित्य योग भी है, राहु भी बहुत अच्छा सपोर्टिव है अपनी उच्च राशि में, और जुपिटर अपनी राशि में। ये चीज़ें कुंडली में बहुत अच्छी हैं। अब चलते हैं इनके नवमान चार्ट की ओर। देखिए बुद्धि, जो बुध है बुद्धि का कारक, वो यहाँ लग्न में बैठा है, दिमाग से काफ़ी होशियार होना। और मंगल को अगर हम देखें तीसरे भाव में बैठ के पराक्रमी बना रहा है। देखिए सैटर्न, ये होता है कि जो आपके सुख सुविधा है, थोड़ा घर परिवार से दूर रहने के कारण थोड़ा सा आपके मन में ऐसा लग सकता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा विचलित महसूस करना। अब ये देखिए, ये जुपिटर, राहु, मून, ये सब यहाँ बैठे हैं, तो ये जीवन में आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होती है। साथ में आपको ऐसे टैलेंट्स होते हैं कि जिसकी वजह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ते हो। सूर्य का यहाँ बैठना एक होता है कि ऐसे पर्सन से शादी होना जिसके बाद आपका खुद का लाइफस्टाइल काफ़ी शार्प हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है, अपग्रेडेशंस होते हैं, नेम फेम अच्छा मिलता है आपको अपने रिश्तेदारों में। अब यहाँ पर देखिए वीनस इधर 6 नंबर पर बैठा हुआ है, जो कि थोड़ा सा जैसे होता है कि हर चीज़ का सुख पूरी तरह से ना देखना, या कई बार होता है कि आपके पास सब कुछ है पर थोड़ा सा आपको अनसेटिस्फेक्शन आ रहा है, पसंद की चीज़ें कम मिलना, ये चीज़ें होती हैं। केतु होता है कि बहुत ट्रैवलिंग्स बहुत कराता है। अब चलते हैं इनके दशाओं की ओर। अब देखिए मरकुरी की महादशा चल रही है। मरकुरी की महादशा चलना, मरकुरी हमने देखा था लग्न का भी स्वामी है और चौथे भाव का भी स्वामी है। तो ऐसे में इंसान को क्या होता है कि इंसान दोनों तरह से बेनिफिट मिलता है। यानी कि इंसान अपने लगन भाव भी स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश की दशा है, लगन से भी आपको फ़ायदा मिल रहा है, साथ में आपकी लाइफ भी प्रॉस्पर कर रही है। तो ये देखिए, ये मरकुरी की महादशा काफ़ी बढ़िया राइज कराएगी इनके। ये देखिए मरकुरी में जो राहु का अंतर था, इसने इन्हें नुकसान कराया होगा। ये क्या होता है कि जो देता है वो वापस ले भी लेता है। ये ट्रैवल्स, शिफ्टिंग्स, ये इस तरह की चीज़ें भी कराता है, और बदलाव जीवन में बहुत लाना। लेकिन जो देता है वो वापस लेता है। कोई चीज़ अगर आपने खरीदी है, कोई मकान खरीदता है इंसान, तो वो वापस करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ये थोड़ा सा लॉसेस दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही समय क्रॉस हुआ, 2019 नवंबर क्रॉस हुआ, उसके बाद से लेके ये जो मरकुरी के अंदर जुपिटर का जो समय है वो बहुत अच्छा है। तो अगर हम देखें तो बच्चे के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और साथ में जो जॉब का प्रॉस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो और ख़ास तौर से शनि की साढ़े साथी है। शनि की साढ़े साथी में इंसान खाली नहीं बैठता। शनि की एक खास आदत होती है, वो खाली बैठने नहीं देता। और नेक्स्ट जो इसके बाद दशा आएगी वो भी शनि का अंतर आएगा, तो खाली नहीं बैठने देगा, जॉब ज़रूर मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ मेरी पसंद की कम जॉब है, मेरे को उतने पैकेज इतना नहीं मिल रहा, लेकिन धीरे धीरे आपको सेट होके अच्छी जॉब्स पे लेके आएगा वो। लेकिन चीज़ों में थोड़ा सा स्लोनेस बनी रहेगी। अब चलते हैं इनकी अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब 3 नंबर, ये लग्न का स्वामी, ये देखिए 28 नंबर हैं, अपने आप में अच्छा मजबूत है। अब ये देखिए पॉइंट्स हम देखते हैं। दूसरा भाव बहुत स्ट्रांग है, तो ये एक अच्छे परिवार में जन्म लेना जहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा, एक सॉलिड फाउंडेशन कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तीसरा भाव, अपने आप में टैलेंट्स बहुत होना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना, और इंसान के अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छाएँ होना। अब ये देखिए यहाँ पर 34 नंबर, 5वां घर भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5वां घर जब भी स्ट्रॉन्ग होता है, इंसान आगे की, जैसे होता है ना कि आपके अंदर ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो आगे की पढ़ाई के बाद चलते हैं। जैसे होता है कि आपके अंदर कोई और इस तरह के टैलेंट्स होना जो जॉब के हिसाब से अच्छे होते हैं, जो कमाई करने के हिसाब से आइडियाज़ आपके पास बहुत अच्छे होना। अब ये देखिए 6th हाउस भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, ये सब टैलेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आगे निकलना और अपने दुश्मनों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते जाना, राइज करते जाना जीवन में। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनके इनकम का भाव 31 नंबर है। 31 नंबर बहुत बढ़िया है, इनकम का भाव भी बढ़िया है। देखिए ये जो जिस तरह के इनके नंबर्स आ रहे हैं, उसे देख के लगता है कि ऐसी स्त्रियां पति को भाग्य देती हैं। इनकी खुद की इनकम चाहे उतनी सॉलिड ना हो, लेकिन इनके भाग से इनके पति ज़रूर राइज करते हैं। बहुत जैसा होता है कि पिता के घर में है तब तक पिता को भाग्य दे रहे हैं, पति के घर में पति को भाग्य दे रहे हैं। ये इस तरह की स्त्री की कुंडली मुझे दिखती है। अब चलते हैं नेक्स्ट इनके वर्ष कुंडली पर, देखें वहाँ हमें क्या दिखता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए सूर्य के इधर भी
चंद्रमा है इधर और ग्रह हैं, इसके साथ मरकुरी बैठा हुआ है, तो अनफा योग बनता है जो सुख सुविधा तो दिलाता ही है जीवन में। ओवरऑल अगर हम देखें कुंडली में जो सुख सुविधा के जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को लेके बहुत अपग्रेडेशन दिखता है। अभी ये जिस लेवल पे हैं, अभी इनके पति और ये जिस लेवल पे हैं उससे कहीं चौथा पाँचवें लेवल तक इन्हें पहुंचना है। यहाँ पर भी देखें प्रॉपर्टी के हिसाब से भी ये ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जुपिटर यहाँ बैठना ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। ये राहु भी अनएक्सपेक्टेड गेंस कराना, ट्रैवल्स कराना, मतलब हर चीज़ जो भी कराएगा, ट्रैवल कराएगा तो वो फ़ायदे के लिए ही कराएगा। बहुत ज़्यादा राइज करवा देना, आप अपने लेवल से कहीं ज़्यादा चौथे पाँचवें लेवल तक आप पहुँच जाते हैं। इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना लेता है जीवन में। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ बहुत कुछ कर लेना, मतलब होता है कि जैसे आप खुद याद करोगे कि आज से 20 साल पहले कि हस्बैंड और वाइफ के पास क्या था, कितना था, और आज वो कितना कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस करना। अब चलते हैं इनके वर्ष कुंडली पर। अब देखिए यहाँ पर ये फरवरी 2020 से लेके 21 तक का समय अगर हम देखें वर्ष कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर ये 5 नंबर है लगन में। मुंथा राशि इनकी 11th हाउस में है, और मुंथा राशि जब 11th हाउस में होती है तो इनकम ज़रूर कराती है। ऐसा नहीं है कि इंसान को बिल्कुल जॉब ना मिले या इंसान खाली समय गुजर जाए। जॉब इनको 2 से 3 महीने में मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये लग्न के साथ ये सूर्य जो इनके स्वामी है सूर्य बैठे हैं यहाँ पर, और शनि के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा टेंशन में आना, थोड़ा सा लगता है कि स्ट्रगल बढ़ा हुआ होना। जैसे मैंने बताया कि जॉब हो सकता है थोड़ा जो है दूर मिले, कम पसंद की मिले, ऐसी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये चीज़ें, या सिचुएशन जैसा कोई नई जगह में जाके एडजस्ट होना पड़ता है, या अकेलापन फील करना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये मार्स यहाँ पर बैठे चौथे भाव में अपनी राशि में, ये इन्हें बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रॉन्ग बनाना, एक अच्छी स्ट्रेंथ देना, ये कराएंगे। साथ में अच्छी सुख सुविधा भी कराएंगे और जैसे इनको लग्जरी भी दिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जुपिटर के साथ केतु बैठे हैं। जुपिटर के साथ केतु बैठना, तो ये थोड़ा सा जुपिटर अपनी राशि में बैठे हैं, तो ये आगे फर्दर स्टडीज़ भी करा सकते हैं। हो सकता है कि अगर ये कोई फर्दर स्टडीज़ करना चाहें तो फर्दर स्टडी में भी इनको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये मरकुरी इधर बैठे हैं 7वें घर में, तो मरकुरी जब 7वें घर में आते हैं तो इंसान अपनी जीवन में अपनी समझदारी, होशियारी, टैलेंट्स को बढ़ाता है, और उस स्किल्स को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अपनी अगर आप जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ पर भी स्किल्स में लेके जाता है। होता क्या है कि किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, या अपने साथ के कुलीग्स हैं, या आप अपने हस्बैंड के साथ तालमेल बिठाने में हेल्प आउट करता है। वीनस यहाँ अपनी उच्च राशि में 8वें घर में बैठा है, तो ये हिडन ट्रेजर्स भी देता है, साथ में आपको हिडन टैलेंट्स दिखाई देना, साथ में अपने कहना चाहिए अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है ये। और मंगल, मून और राहु यहाँ पर बैठे हैं, ये तो देखिए मन में थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन लेकर आ सकते हैं, थोड़ा सा कि नहीं अभी इतना नहीं हो पा रहा, अभी थोड़ी सी इनकम कम है, या मेरा मन कम लग रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें थोड़ी सी ये चीज़ दिख सकती हैं। मन में भटकाव भी आता है, परंतु राहु जो 11वें भाव का है, अगर ये जो भी दिल से चाहेंगी वो इन्हें प्राप्त होगा। ये साल इस तरीके का इनके लिए रहेगा। और मन में भटकाव भी आ सकते हैं कि जैसा होता है कि ये नौकरी अच्छी है, वो नौकरी अच्छी नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें की तरफ इनका ध्यान भटक सकता है। तो जैसा होता है ना, जो नौकरी आप कर रहे हो तो आप दूसरे को देख के कह रहे हो नहीं मेरी नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, दूसरे की ज़्यादा अच्छी है, चाहे उसको ज़्यादा हार्ड वर्किंग पड़ रही है, लेकिन ऐसे मन में इस तरह के ख्याल बढ़ना। अब यहाँ पर देखें तो ये नेक्स्ट ईयर पर चलते हैं कि देखें नेक्स्ट ईयर में हमें क्या दिखता है। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर है, और मुंथा राशि इनकी 9वें भाव में है, जो कि बहुत अच्छी है, भाग्य का पूरा प्रबल फल मिलना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखिए काफ़ी सारे ग्रह हैं, सूर्य, और लगन में तो खैर केतु हैं, तो केतु घुमाएंगे बहुत इन्हें, खूब ट्रैवल्स करा देंगे इनको केतु। और यहाँ पर एक सूर्य, शनि, जुपिटर, वीनस, मरकुरी सब आ गए हैं। तो ये तीसरा भाव जो है ना, ये टैलेंट्स का है, कॉन्फिडेंस का है। कोई भी काम आप करते हो वो काम हैंड वर्क स्किल्स है, ये सारी चीज़ें, अपने टैलेंट को निखार के आगे बढ़ना, ये सारा सपोर्ट करेंगे, सारे ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि इनके 7.5 का समय इनको शनि का दान करना चाहिए। शनिवार के लिए कुछ हर बार कुछ रुपए निकाल दिया करें, और जब भी समय मिले कोई अगर नीडी पर्सन मिले उसको डोनेट कर दें, या किसी की किसी तरह हेल्प कर दें, ऑर्फनेजेस में डोनेट करें, जहाँ भी ये कुछ कर सकती हूँ वहाँ डोनेशन ये कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ दिखती है।
अब यहाँ पर मंगल अपनी राशि में बैठे हैं, तो जो भी मुसीबतें आती हैं उसका इंसान उसको अच्छे से हैंडल अप कर लेता है। ऐसे लोग जल्दी घबराते नहीं हैं, थोड़ी बहुत देर को घबराहट होगी, उसके बाद कि नहीं करना तो है ही, हम कर ले जाएंगे। राहु अगेन, ये देखिए राहु आपको क्या होता है, राहु केतु इस तरह से जब बैठते हैं ये आपको थोड़ा सा डायरेक्शन लेस कर सकते हैं कि ये करें कि वो करें, थोड़ा कन्फ्यूजन्स आपके जीवन में बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है फिर भी एट एंड ऑफ द डे जब इतने सारे ग्रहों का साथ हो तो इंसान अपनी लाइफ में बेटर कर ही लेता है। वो ऐसे लोग क्या होता है, देखिए शनि में मैं बताऊंगी कि शनि जो होते हैं स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, ये थोड़ा सा हमें दौड़ाते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, क्योंकि हम आसानी से कोई भी चीज़ें सीखना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हर चीज़ आसानी से हासिल हो जाए, मैं पहला इंटरव्यू दूँ वहाँ जॉब लग जाए, दूसरा दूँ तो जॉब लग जाए, लेकिन नहीं, ये जब तक 7-8 इंटरव्यू नहीं करा लेंगे तब तक जॉब नहीं दिलाएंगे। जॉब भी दिलाएंगे तो ऐसी जगह दिलाएंगे जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर क्या होता है कि जब हम पहले इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, पहले हमें लाइफ बहुत हार्ड लगती है, जैसे जैसे समय बीतता है तब हमें समझ में आता है कि उन्होंने कितने सारे ऑप्शंस हमारे लिए एक्सप्लोर कर दिए, ओपन कर दिए हैं, हम बहुत कुछ सीख गए, हमारे अंदर का टैलेंट निकल के आता है, हमें पता चलता है हम और क्या क्या बेटर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हैं, हायर पैकेजेस के जॉब कैसे ले सकते हैं। इस तरह की जो हमारे अंदर एक्सप्लोरेशन है वो ये शनि करवा देता है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, जो मैंने उपाय बताया वो करें शनि के लिए। अदरवाइज़ जो है चाहें तो लोहे का जो छल्ला आता है लेफ़्ट हैंड में पहन सकते हैं, हॉर्स शू रिंग आती है एक, अगर वो अवेलेबल हो तो वो पहन ले, नहीं तो शनि का दान भी ये कर सकती है। तो इस तरह से इनकी कुंडली मुझे दिखती है। ओवरऑल काफ़ी बेटर कुंडली है। कुंडली में जैसे पति को भाग्य देने वाली बात मैंने बताई, अच्छे योग हैं इनकी, अनफा योग भी इनकी कुंडली में है और जीवन में राइज करने के चांस भी हैं। ऐसी लेडीज़ क्या होता है खुद अपनी इनकम बहुत अच्छी एक बार होता है कि नहीं बढ़ा पाती हैं, लेकिन वो पति को इतना भाग्य दे देती हैं कि पति के उससे उनको हर चीज़ का सुख प्राप्त होता है। जैसे कि कोई लेडी है कि वो जॉब कर रही है लेकिन उसके पति की जॉब उससे कहीं ज़्यादा बेटर है, और वो इसलिए है क्योंकि वो पत्नी अपने हस्बैंड को भाग्य दे रही है और हस्बैंड के जो सैलरी से जो सुख आ रहा है वो खुद इस तरह से भोगती है। ये उस प्रकार की कुंडली है ये। और बच्चे के हिसाब से मैं कहूँगी कि थोड़ा जो टाइम पीरियड है 21 और 22 के लिहाज से इनका बेटर रहेगा, तो उस टाइम पीरियड में ये सोच सकती हैं। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।